भारत में एक वक्त था जब कई सारे टिकटॉक स्टार्स हुआ करते थे, क्योंकि टिकटॉक पर वो तरह तरह की वीडियो डालते थे जिसको लाखों करोड़ लोग देखा करते थे। लेकिन 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प हुई भारतीय और चीनी सेना के बीच, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद जो कदम उठाए गए उसमें एक कदम ये भी था कि टिकटॉक को बैन किया गया। उस समय ये वजह बताई गई कि इसके कारण अपने देश की सुरक्षा को, सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि डेटा जो है वो चीन के पास चला जाता है, जो हमारा डेटा है, जो भारतीयों का डेटा है। ये 2020 की बात है। लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक पश्चिमी देश भी जो हैं वो टिकटॉक के इस्तेमाल को लिमिट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरह से अब जो ताज़ा न्यूजीलैंड है उसमें यूके है और अमेरिका, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। केस टू केस बेसिस पे एग्जेम्पशन दिया जा रहा है उसमें, लेकिन ये कहा गया है कि जल्द से जल्द अपनी डिवाइसेस से वो हटा दें और वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जो है वो चला जाता है। क्योंकि जो ये कंपनी है ByteDance, जो टिकटॉक की ओनर है, वहाँ पर वो बीजिंग में बेस्ड है और वहाँ के कानूनों के मुताबिक जो भी उसके पास जानकारी आती है वो सरकार को देने के लिए बाध्य है। मतलब चीन के अधिकारियों के पास सारा डेटा जो है वो चला जाता है, जो कि आज की तारीख में पश्चिमी देशों के लिए भी एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग देश जो हैं वो बैन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कर रहा है, कर चुका है, US हमने बताया, कनाडा कर चुका है और UK कर चुका है, एक के बाद एक सभी कर रहे हैं। नीदरलैंड्स कर सकता है। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि बाकी भी कई देश हैं, जैसे सीरिया हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन लोगों ने भी टिकटॉक पूरी तरह से बैन किया है। हालांकि इनमें से कई देशों का ये कहना था कि इससे इनडिसेंट वीडियोस को बढ़ावा मिलता है, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, इनका ये कहना था। लेकिन जो पश्चिमी देश कर रहे हैं उनका ये सीधा सीधा कहना है कि ये बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है। यानी कि आप जो डेटा उस ऐप में डालते हैं, अपने बारे में जो कुछ बताते हैं, वो डेटा जो है वो कंपनी के पास जाता है, जिसके सर्वर जो हैं बीजिंग में है या चीन में दूसरी जगहों पर हैं, और चीनी अधिकारी जो हैं वो किसी भी वक्त वो डेटा जो है वो मांग सकते हैं, उसको अपनी तरह से जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बाकी देशों के साथ हो रही है। उन्होंने इसको कहा है कि उसको इसलिए बैन कर रहे हैं, और बाकी जगह भी जनता हालांकि अभी वहाँ पर यूज़ कर सकती है, लेकिन उस पर भी ये हो सकता है कि आगे जाकर बैन हो। हालांकि जो ByteDance कंपनी है उसने ये कहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो इसके लिए कदम उठा रही है, प्राइवेसी जो है उसके लिए और सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए। उसने एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट क्लोवर का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उसने ये कमिटमेंट दिया है कि डेटा स्टोरेज जो है वो लोकल होगा। यानी अगर भारत में ये ऐप चल रहा है तो भारत का जो डेटा है वो भारत में ही रहेगा, स्टोर किया जाएगा। और जो ऑडिटिंग जो होगी वो थर्ड पार्टी करेगी, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होगी। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आश्वस्त कोई भी देश नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ ये बल्कि और तरह के भी कंसर्न्स हैं, खासकर जासूसी को लेकर। हाल में हमने देखा किस तरह से एक घटना हुई, जो चीनी बलून था उसको अमेरिका ने मार गिराया। भारत के आसपास हमने देखा कैसे एक जहाज़ गुजरा जो कि सैटेलाइट के ज़रिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता था और हमारे कई अहम जो नेवल इंस्टॉलेशंस हैं उनके इंफॉर्मेशन ले सकता था। तो इस तरह की और भी घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण बहुत संशय की स्थिति हो गई है। और चीन पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो जासूसी के ज़रिए, चाहे वो कॉर्पोरेट सीक्रेट्स हो या सिक्योरिटी के इशू मामले हों, उनमें वो जासूसी करता रहा है। तो इसलिए अब ये सभी जो देश हैं वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर यहाँ पर कदम उठा रहे हैं। इसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और भारत में बैन होना टिकटॉक पूरी तरह से एक बड़ा झटका ज़रूर था कंपनी के लिए। लेकिन तब भी ये कहा जा रहा है कि अभी बाकी जगहों पर, क्योंकि ये कंप्लीट बैन नहीं है, तो उतना बड़ा झटका नहीं होगा। लेकिन संशय यही है कि आगे ये बैन बड़ा हो सकता है, हर जगह हो सकता है और जनता भी इससे बैन हो सकती है, यानी वो टिकटॉक ना इस्तेमाल कर पाएँ, ऐसा हो सकता है। तो आज
का जो आज की जो स्थिति बनी हुई है दुनिया की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जासूसी का है। और अगर डेटा किसी भी ऐप के ज़रिए किसी तीसरे देश में जा रहा है, खासकर चीन जैसे देश में जिसको लेकर कई देशों के बीच तनाव है चीन के साथ, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। और देश जो हैं, अलग अलग देश इस पर कदम उठा रहे हैं। भारत तो पहले ही पूरी तरह से टिकटॉक बैन कर चुका है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।